हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको एनालाइज यानी कि दोस्तों संबंध के जो भी क्वेश्चन है रेशियो वाले, वो मैं 4 प्रकार के टाइप से बताऊंगा दोस्तों, जो कि एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो दोस्तों, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थोड़ी इनकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसे किस प्रकार से पूछा जाता है, किस प्रकार से इसकी पहचान होती है। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जाते हैं बड़े बड़े, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, जो बच्चा भी फर्स्ट बार यदि एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, ठीक, तो पहले तो उसे इस सवाल की पहचान होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये क्या संबंध या रेशियो वाला क्वेश्चन होता है, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में एग्जामों में दोस्तों ये थ्योरी नहीं लिखी होती है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन देकर रखा होता है, ठीक। तो आपको देखकर पहचानना, जब भी आप डॉट डॉट ये 4 बिंदी दिखाई दे जाए ना, तो समझ जाइए क्या दोस्तों, इनमें ये संबंध वाला क्वेश्चन है, ना कि रेशियो या फिर अनुपात का, ठीक। इसे हम 4:8 नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसका हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 4 का संबंध 8 से है, इसी प्रकार 64 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इस प्रकार से दोस्तों इसे बोला जाता है और पहचान जाता है, ठीक। तो दोस्तों, बिल्कुल से मैंने शुरू से बताया है, जो व्यक्ति या फिर जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो इसकी पहचान आपको सबसे पहले तो उसकी होनी चाहिए, ठीक दोस्तों। तो अब हम देखते हैं मज़ेदार ट्रिक से ये क्वेश्चन, ठीक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, कि एक ही सवाल में, ठीक, एक ही सवाल में समझ लीजिए, इस सवाल में क्या है दोस्तों, एक हमने लॉजिक लगाया, उसका राइट आंसर निकला, ठीक। दूसरा भी हमने लॉजिक लगाया दोस्तों, उसका भी ऑप्शन में ऑप्शन है, ठीक। समझ लीजिए कि इसका भी ऑप्शन में है जो कि लॉजिक लगा है, और दूसरा जो हमने ट्रिक लगाई है दोस्तों लॉजिक, वो भी ऑप्शन में है। अब दोस्तों, इन दोनों ही लॉजिक लग रहे हैं और दोनों ही ज़बरदस्त हैं और दोनों ही के आंसर बिल्कुल हल आ रहे हैं क्या ऑप्शनों में। तो दोस्तों, फिर इसमें जो हमारा हक होता है ना दोस्तों, कि कौन सा सही है कौन सा गलत, दोस्तों ये फिर हम तय नहीं करते हैं, ये एग्जाम वाला तय करता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कि जो उनने क्वेश्चन बताया है ना, यहाँ पर एक ही जनों ने बनाया है, लेकिन दोस्तों जो भी एग्जाम देने के लिए जाता है ना, वो लाखों दिमाग चलते हैं जब इस पर, तो दोस्तों कई लॉजिक बनते हैं। इसलिए दोस्तों, फिर जो एग्जाम को सही लगता है वो ही इसे सही करता है, बाकी के सब गलत कर देता है। ये अधिकतम मिस्टेक होती है इस क्वेश्चनों में, ठीक। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो दोस्तों, हम क्वेश्चनों को देखते हैं पहले, फिर हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि दोस्तों टाइम हमारे पास कम है, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो कि कुछ बच्चे, जरूरी नहीं है कि एक ही लॉजिक लगे, ठीक। यहाँ पर देखो, कुछ बच्चे करते हैं 4 दूनी 8, ठीक। तो यहाँ पर 2 का इंटू कर दिया, यदि 4 में तो हमारा 8 आ रहा है। इसी प्रकार 4 में इसमें भी हम 2 का इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8, और ये कितना आएगा 12। क्या ऑप्शन में है? नहीं है ना, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखो दोस्तों, कुछ बच्चे भ्रमित भी हो जाते हैं कि केवल इन दोनों में ही लॉजिक लगाना होता, नहीं। कुछ सवालों में दोस्तों डायरेक्ट भी लॉजिक लगता है, इसका इसमें लगेगा और 8 का लगेगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक। तो ध्यान से देखना किस प्रकार से लगा। यदि हम 4 का क्यू कर दें तो कितना आ रहा है 64 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 8 का यदि हम क्यू करते हैं तो 512 आ रहा है, ठीक, राइट। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 512, ठीक। तो दोस्तों, लॉजिक हम कहीं से भी किसी प्रकार लगा सकते हैं, ठीक। मैंने वही बताया है कि एक सवाल में यदि 2 लॉजिक लग रहे हैं और दोनों ही जबरदस्त हैं और दोनों ही ऑप्शन में हैं, तो वहाँ पर हमारा अधिकार नहीं होता है कि हमने सही किया है। फिर वो एग्जाम चेक करने वाला देखता है कि कौन सा सही है, वो अपने हिसाब से लगाता है, ठीक दोस्तों। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर लगेगी कुछ अगल अगल से लॉजिक, ठीक। तो दोस्तों, यदि हम 4 का इंटू कर दें इसमें, ठीक, इन दोनों में 5 का संबंध 20 से है, तो 0 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। यदि हम 4 से यदि इंटू कर दें दोस्तों, तो 4 पंजे 20 आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों, यदि हम 4 से इसमें भी इंटू कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आ रहा है कि नहीं, ठीक, राइट। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस लॉजिक से। यदि हम दोस्तों 5 का क्यू कर दें, सॉरी 5 का हम स्क्वायर कर दें और उसी में से 5 घटा भी दें,
तो हमारा 20 नहीं आएगा क्या? 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5 घटाते हैं तो हमारा 20 ही तो बचेगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा। इसी प्रकार दोस्तों हम 0 का स्क्वायर करके वो 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो ये दूसरा लॉजिक भी हमारा इसमें सही लग रहा है। ठीक, हम ये इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एक ही सवाल में कई प्रकार के लॉजिक लगते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, जो आपको सही लगे वो लगाइए। केवल से केवल हमारा काम है कि सवाल खाली नहीं निकलना चाहिए, सॉल्व होकर ही निकलना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 2 मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको उस प्रकार के आएंगे 2, और एक आपको दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जाएगा, और एक रिश्ते यानी रक्त में से भी आता है क्वेश्चन, जो कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक, एक अल्फ़ाबेटिक वाला भी बताऊंगा। ठीक, तो निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 4 बार रिपीट होकर आया है कुल मिलाकर। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है कि जो पानी का संबंध है वो किससे है? मछली से है। इसी प्रकार दोस्तों हमें जो घास का संबंध है वो यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो अब दोस्तों मैंने जो 2 या ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया है, तो आप लोग ये मत समझना कि पानी का संबंध किससे है? घास से। ये वाला लॉजिक मत लगा लेना अब इसमें। ठीक, मैंने पहले बताया दोस्तों लॉजिक कई प्रकार से लगते हैं, लेकिन उसका हमें कारण भी पता होना चाहिए। ठीक, लॉजिक तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं कि भाई घास है, घास को पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लॉजिक भी लग रहा है वैसा, लेकिन दोस्तों हमें उसका कारण भी पता होना चाहिए मूल। ठीक, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला लॉजिक लगाएं कि पानी का संबंध मछली से है, इसी प्रकार हमें घास का संबंध हमें यहाँ पर याद करना। और यदि दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना हिंदी में टाइप होकर या इंग्लिश में, तो दोस्तों आपको कहीं से अगल दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, आपको ऑप्शनों को देखना है अब। ठीक, राइट। ठीक, तो दोस्तों जो पानी का संबंध है वो मछली से है, तो ये तो यहाँ पर देकर रखा है, तो ये तो घास का संबंध मछली से हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये पहला तो कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा जो बी रहेगा शेर, तो शेर तो दोस्तों घास खाता ही नहीं है। ठीक, और दोस्तों यदि बात करें कुत्ता की, तो क्या कुत्ता का घास से संबंधित है? नहीं है ना, वो तो मांस से संबंधित है, शेर का भी मांस से संबंधित है। ठीक, अब बची है गाय, तो जी हाँ गाय क्या है? घास को खाती है। राइट, तो घास को क्या खाती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गाय। तो इस स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों? गाय, यानी घास का संबंध किससे है? गाय से है। ठीक, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा लॉजिक लगा रहे थे कि पानी का संबंध घास से, तो इसी प्रकार जो मछली का संबंध होता, तो दोस्तों क्या मछली का संबंध गाय से होता? नहीं ना, वो थोड़ी मछली खाती है, गाय को नहीं खाती ना। यदि बात कुत्ता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखो इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? घास। जैसे पानी, क्या पानी मिलेगा तभी तो घास बढ़ेगा, यानी जो मछली है दोस्तों क्या कुत्ता का कोई संबंध है उससे? नहीं ना, वो खाकर भी नहीं बढ़ेगा उसे, क्योंकि इतनी आसानी से कुत्ते को मछली भी नहीं मिलेगी और शेर को भी नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये तो बिल्कुल किसी भी प्रकार से ये लॉजिक नहीं लग रहा था। ठीक, तो दोस्तों आपको इसी प्रकार जो मैंने सरल बताया है कि यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, तो आपको केवल इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है और इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ये मैंने बताया था कि अल्फा कोडिक और न्यूमेरिक सीरीज वाला दोनों ही क्वेश्चन मिक्स करके देंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो देखने को मिलेंगे। ठीक, यदि दोस्तों आपने सीरीज, क्या दोस्तों सीरीज वाले जो क्वेश्चन हैं और दोस्तों जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन हैं, ठीक एनालॉजी वाले, यदि दोस्तों यदि आपने ये दोनों ही क्वेश्चनों को यदि कर लिया है, ठीक समझ लिया है, यानी कि ये दोस्तों आपके कितने 16 नंबर के आते हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप इन्हीं में पास हो जाओगे। यदि आपने रीजनिंग में ये 2 क्या टॉपिक यदि तैयार कर लिए तो आप इसी में क्या पास हो जाओगे। ठीक, तो इसलिए आप इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और दोस्तों घर पर जरूर करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस एक सबसे बड़ा शस्त्र है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ZA का संबंध 27 से है, इस प्रकार OD का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखो दोस्तों सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिक वाला जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो सीरीज में आए या फिर एनालॉजी में या फिर कुछ में भी आए, तो आपको उनकी कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। अब दोस्तों कई लोगों को पता नहीं कि कोडिंग संख्या क्या होती है। तो जैसे कि दोस्तों ABCD के लेकर A से लेकर Z तक कितने अक्षर होते हैं? 1 से लेकर 26 तक। ठीक, तो जैसे A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, J होती है उनकी क्या कोडिंग संख्या, यानी कि दोस्तों वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस संख्या पर है। ठीक, ये होती है कोडिंग संख्या उनका। ठीक, उनकी संख्या ये ज्ञात करना। ठीक दोस्तों, तो ये आपको ज्ञात होनी चाहिए। और मैं सबसे सरल ट्रिक बताऊं दोस्तों,
तो आप लोगों को जैसे कि मैंने किया था, तो ए का तो सबको पता है कि 1 होता है। फिर ठीक दोस्तों, ई का सबको पता है 5 होता है। 10 का कितना होता है, जे होता है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। ठीक, और टी का कितना होता है, 20 होता है। ठीक, और बाई का कितना होता है, 25 होता है। यानी दोस्तों आप 6 वर्ड केवल बीच बीच के कर लीजिएगा, फिर आपको सब के सभी याद हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों यदि आप बात करें यहाँ ओ, ठीक, ओ कितना है, 15। अब समझ लो उसके आगे का आ गया, तो आप जल्दी तो करोगे। ओ के बाद क्या आएगा, PQRST, तो आप जल्दी से टाइप कर सकते हैं। ठीक, यानी कि उन्हें गिन सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ बीच के आपको याद हो तो आप जल्दी से भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक, इसलिए दोस्तों याद लेकर ऐसे होनी चाहिए कि आप भूलें ना। ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को कि जेड का जो होता है दोस्तों वो होता है 26। कितना होता है, 26। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि एग्जाम में ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही है। ठीक, तो दोस्तों 26 और ए का कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इन दोनों को उनने कुछ नहीं किया दोस्तों, जोड़ दिया और कितना लिख दिया, 27 लिख दिया। राइट, ठीक, कितना लिख दिया, 27। इसी प्रकार दोस्तों यदि ओ की बात करें, ठीक, तो ओ का कितना होता है, 15 होता है। और दोस्तों डी की बात करें तो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। क्या 19 है किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, सी में 19 है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखो, बिल्कुल सरल ट्रिक से मैंने बता रहा हूँ और बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ। यदि आपको कुछ समझने में दोस्तों दिक्कत आ रही है तो वो निसंकोच होकर कमेंट जरूर बताएं, मैं उसे और सरल भाषा में बिल्कुल शुरू से बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब देखो दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को 2 लॉजिक और बताऊंगा। ठीक, अब बात करें दोस्तों कि जो 3 का संबंध है वो 6 से है, तो इसी प्रकार 5 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, राइट। तो दोस्तों यदि मैं बात करूँ कि इसमें यदि 3 में 2 का इंटू कर दें तो 6 हो रहे हैं। जी हाँ, हो रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों 5 का यदि हम इंटू कर देते हैं 2 में तो 10, लेकिन 10 क्या ऑप्शन में है, नहीं है ना, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। ठीक, अब बात करें दोस्तों यदि हम 3 का इंटू, यानी कि 3 का इंटू कर दें दोस्तों, 3 तरह कितने हो जाएंगे, 9, और 3 ही उसमें से घटा देंगे तो 6 आ रहा है। जी हाँ, आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम 3 का इसमें इंटू कर देते हैं, 3 5 15, कितना आ रहा है, 15। ठीक, और इसमें से हम दोस्तों 3 घटाते हैं, 12 बचेगा। तो क्या 12 ऑप्शन में नहीं है ना, तो ये तो हमारा कुल मिला के क्या गलत होगा। ठीक, अब देखो दोस्तों लॉजिक किस प्रकार से लगाना है, आपको लॉजिक इस प्रकार से करते चलना है कि जो 3 हम इसमें कुछ भी करें दोस्तों, क्या होना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए, कुछ भी करें। लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि उनका कारण भी हमें पता होना चाहिए। जो लॉजिक हम इसमें लगा रहे हैं सेम वही का लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, तभी आपका लॉजिक होगा, अन्यथा वो लॉजिक नहीं होगा। ठीक, फिर वो तो मनगणना होगी। ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यदि हम 3 का क्यू कर दें, कितने का, 3 का क्यू कर दें दोस्तों, ठीक, कितना होता है, 9, और उसी में से 3 घटा दें तो हमारा 6 आ रहा है। जी हाँ, आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों 5 का क्यू कर दें दोस्तों तो कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। सॉरी, इसमें स्क्वायर करना था 2 3 का। ठीक, तो 9 आ रहा है, तो 3 घटाए तो हमारे 6 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे और उसी में से हम दोस्तों 5 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। 20 क्या ऑप्शन में है, जी हाँ, तो ऑप्शन क्या है, 20 है, ऑप्शन डी है। अब दोस्तों एक बात और आपने ध्यान दी होगी कि आपने कहा है कि सर कि जो आपने कहा कि जो लॉजिक हमारा इसमें लग रहा है इन दोनों में, वही सेम इसमें भी लगना चाहिए। यानी दोस्तों जो हमने 3 का स्क्वायर किया है और तो हमने उसमें से 3 ही घटाएं। अब दोस्तों जो आपका ये प्रश्न होगा, मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि जो हमने 3 घटाए हैं दोस्तों, वो हमने यही घटाए हैं या फिर मन से 3 घटाए हैं। ठीक, यही क्वेश्चन बन रहा है ना आपका। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में दोस्तों आपके कुछ नहीं दोस्तों, जो मन से घटाए हुए 3 हैं। ठीक, तो आप बोलोगे सर इसमें भी हमें 3 घटाना था जबकि हमने इसमें 5 घटाए हैं। ठीक, तो दोस्तों ये आपका राइट क्वेश्चन हैगा, यदि बात की जाए तो आपका राइट डाउट है। मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। ठीक, तो बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं सब बता रहा हूँ दोस्तों आपको। तो आप देखो दोस्तों, मैंने पहले बताया कि जो क्वेश्चन हमें दिया होता हमें बस लॉजिक से मतलब है, हमारा आंसर निकलना चाहिए। ठीक, तो हमने इसमें 3 घटाए हैं। ठीक, 3 घटाए हैं तो हमारे 6 आ रहे हैं 9 स्क्वायर करने के बाद। ठीक, तो इसमें भी हम 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ रहा है, कितना होगा, 25 में से 3 घटाएंगे तो 23। 23 ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन ए और बी दोनों में ही है 23। ठीक, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि जो मैंने पहले बताया था दोस्तों वो भी राइट आंसर है। ठीक, कि 3 का जो क्यू है दोस्तों स्क्वायर, उसमें से हमने जे वाले 3 घटाए हुए हैं।
क्या 3 का स्क्वायर में से दोस्तों 9 हुआ है और हमने यही वाले 3 घटाए हुए हैं। इसी प्रकार दोस्तों 25 का स्क्वायर जो होगा तो हमने यही वाले 5 घटाए हुए हैं, ना कि हमने अगल से। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि 2 लॉजिक हैं वो दोनों ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और दोनों ही विकल्पों में मौजूद हैं। तो दोस्तों अब हमारा केवल हमने सॉल्व कर दिया है, इस पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं है कि इसमें हमें दोस्तों नंबर मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि इन क्वेश्चनों में कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब वो एग्जाम वाला जाने कि कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो दोस्तों जे वाला जो हमारा 23 आ रहा है, जे वाला भी लॉजिक लग रहा है तो हमारे 23 ऑप्शन में है, ठीक। और जे वाला भी क्लियर है तो दोस्तों 20 भी ऑप्शन में है। तो दोस्तों हमारे दोनों ही सही हैं, लेकिन अब जो एग्जाम वाला चेक करेगा दोस्तों वो ही बता सकता है कि इसमें से कौन सा सही है अथवा कौन सा गलत है, ठीक। तो दोस्तों बिल्कुल भी ना घबराएं, आप केवल से केवल क्वेश्चन को करते चले। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इस प्रकार से रहेगा कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो ये सरल क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको क्वेश्चन में ही देकर रखा है, आपको कहीं से अगल से सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा दोस्तों डाउट से होते हैं, वो आपको इतना इजी भी नहीं देंगे, इतना सरल और इतना कठिन भी नहीं देते हैं, ठीक। तो आप बिल्कुल याद रखना कि जो एग्जाम वाला होता है वो ज़्यादा सरल भी नहीं देता है। हमारे जो माइंड है उसकी क्या होती है दोस्तों, मालिश करने के लिए वो घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, जबकि हमें आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, ठीक। तो आप ध्यान से देखना कि जो खेत का संबंध है किसान से, ठीक। तो खेल का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो दोस्तों अब यहाँ पर हुआ है ऐसा, और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद मैं आप लोगों को कमेंट में दूंगा, आप मुझे वो कमेंट करके आंसर जरूर देना। और दोस्तों जो व्यक्ति कमेंट करके नहीं देगा ना, मुझे बहुत ही उनसे क्या दोस्तों थोड़ा क्रोधित होऊंगा, क्योंकि दोस्तों को यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर किसी की भी दोस्तों क्या होती है कि जो होमवर्क उनकी जिम्मेदारी होती है दोस्तों, उस जिम्मेदारी को यदि आप नहीं निभाओगे तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप दुनिया में किसी भी जिम्मेदारी के काबिल नहीं हैं। इसलिए दोस्तों जो होमवर्क दिया होता है, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो अथवा नहीं, लेकिन दोस्तों यदि आप देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिया करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है कि भाई हमसे बनता है अथवा नहीं बनता है, तब भी कमेंट कर जरूर बताया करें। क्योंकि दोस्तों यदि नहीं बनता है तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं नहीं बताऊंगा, दोस्तों मैं हूं ना बताने के लिए। इसलिए आप बिल्कुल भी निसंकोच होकर कमेंट कर जरूर लिखा करें कि सर हमसे बना है अथवा नहीं बना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर वो बात की बात में देखते हैं कि जो किसान का संबंध है दोस्तों वो खेत से है, इसी प्रकार खेल का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो दोस्तों जो खेत है, खेत में क्या होती है, फसल होती है, ठीक। अब जो फसल होती है दोस्तों वहाँ पर क्या बोला है, किसान, ठीक। अब यहाँ पर लॉजिक देखना, किसान, ठीक। तो दोस्तों यदि मैं बात कहूँ कि खेत है, क्या इंजीनियर करता है खेती, नहीं करता है ना, वो क्या न करेगा, ठीक, किसान ही करेगा ना। अब डॉक्टर क्या खेती करता है, नहीं करता है। तो यानी कि दोस्तों खेत का संबंध किसान से, इसी प्रकार जो खेल का संबंध है दोस्तों वो हमें अब ऑप्शन में आ जाइए, अब अगल से सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं तो देखो दोस्तों खेल जो है वो मैदान पे भी खेला जाता है, ठीक, स्टेडियमों में भी खेला जाता है, हम तो कुछ भी सोच सकते हैं, खेल तो कहीं पर भी खेला जा सकता है, राइट, मैं सही बोल रहा हूँ ना। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखो टीम, ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं कि खेल का संबंध टीम से है, तो जी हाँ टीम से तो है, लेकिन हमें पूरे ऑप्शन देखने के बाद हम पता कर पाएंगे, जी हाँ तो टीम से है, ठीक। और ऑप्शन बी देखते हैं देश, तो देश देखो दोस्तों हर देश में खेल खेला जाता है, ये बात सही है, लेकिन ये उसका राइट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों देश में खेला जाता है, लेकिन यदि हम बात करें एशिया में भी तो खेला जाता है ना, पूरे वर्ल्ड में भी खेला जाता है, ये तो उसका दूर दूर तक नहीं है। फिर दोस्तों यदि बात करें सी, हाँ खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों से ही तो खेल होता है, तो ऑप्शन सी भी इसका हो सकता है, ठीक। और डी क्रिकेट, तो क्रिकेट भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट भी एक खेल है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि हमें उसका कारण भी पता होना चाहिए, तभी हम उसे राइट ठहरा सकते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पर बोला था कि जो खेत है वो क्या कर रहा है, किसान कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें आप दोस्तों कि जो किसान है दोस्तों उनने किसी किसान का नाम नहीं दिया है यहाँ पर,
सही हूँ ना मैं दोस्तों? कि जो खेत है दोस्तों, जैसे कि ये समझ लेते हैं कि सबसे बड़े किसान का नाम यदि यहाँ पर दिए कर रखा होता कि खेत का संबंध दोस्तों हरि किसान से हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन होता तो हम कह सकते थे हाँ कि जे वाला टीम वाला या देश वाला या क्रिकेट वाला इसका राइट आंसर हो सकता था। लेकिन उनने ये बोला है दोस्तों कि खिलाड़ी, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो बोला है कि किसान से संबंध, यानी आप किसान में दोस्तों प्रत्येक नाम आ सकते हैं, प्रत्येक किसान के नाम आ सकते हैं, प्रत्येक किसान आ सकता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, ठीक दोस्तों, सब प्रकार का क्या हो किसान आ सकता है, ठीक। ये इनने बोला। तो दोस्तों जो खेल है दोस्तों, तो खेल के अंदर दोस्तों यदि बात की जाए खिलाड़ी, ठीक, तो खेल का संबंध किससे रहेगा? खिलाड़ियों से। अब खिलाड़ियों से क्यों रहेगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों खिलाड़ियों का यहाँ पर जब नाम लेंगे दोस्तों तो इसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, जडेजा जो भी हैं दोस्तों सब कोई आ सकते हैं, ठीक। और खेल के अंदर दोस्तों क्रिकेट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक। और देश तो फिर आएंगे और दोस्तों खिलाड़ियों से ही तो मिलकर टीम बनी होगी ना। तो दोस्तों सबसे पावरफुल जो होगा वो होगा खिलाड़ियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अनुभवी क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप दैनिक जीवन में हर बार देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ठीक। तो आप बिल्कुल इसे निसंकोच होकर बिना बिल्कुल शांति ध्यान से मन से देखकर देखेंगे दोस्तों, और इसका मुझे कमेंट करके क्वेश्चन जरूर बताएंगे कि जो ट्रेन का संबंध है दोस्तों पटरी से, सभी जानते हैं कि जो ट्रेन चलती है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? क्या सड़क पर चलती है? नहीं चलती है। पानी में चलती है? नहीं चलती है। हवा पर चलती है? नहीं चलती है ना। वो क्या दोस्तों अपने ट्रैक पर ही तो चलती है, रेल की पटरी पर ही तो चलती है, रेल लाइन पर ही तो चलती है ट्रेन, चलती क्या नहीं? तो इसी प्रकार दोस्तों जो बस है, ठीक, बस या फिर जीप या गाड़ी भी मान सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम वाले, लेकिन मैंने यहाँ पर बस टाइप किया है, ठीक। तो दोस्तों अब बस जो चलती है वो यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर चलती है, ठीक। क्या दोस्तों वो जो बस है, बस क्या हवा में चलती है? नहीं चलती। पानी में चलती है? नहीं चलती, ठीक। ट्रेन पर रेल की पटरी पर चलती है? नहीं चलती ना दोस्तों। तो आपको पता होनी चाहिए कि ट्रेन जो बस या गाड़ी की है वो कहाँ पर चलती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं बस आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, लाइक। और सबसे ज़रूरी है दोस्तों आप चाहे लाइक करें अथवा ना करें, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होकर आया है। यदि आपको नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर इस वीडियो को मान कि इस क्वेश्चन को टाइप करके देखना कि कितनी बार। तो दोस्तों SSC में बार पूछा गया है, बिल्कुल भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए जो इम्पोर्टेंट भी है और आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, इसलिए आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस मैं आपसे यही कह रहा हूँ, लाइक या सब्सक्राइब करें, चैनल को ना करें, लेकिन आपको इसे कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि मुझे पता चले कि आप सवालों को करते भी हैं कि केवल से केवल दोस्तों अपने पापा या मम्मी के दोस्तों पैसे ही बर्बाद करते हैं। क्योंकि दोस्तों अब अगर बगैर चीज़ों में दोस्तों कुछ भी नहीं रखा है, केवल से केवल यदि आप पढ़ते हैं दोस्तों तो इसे क्वेश्चन को जरूर करेंगे, ठीक। और यदि नहीं पढ़ते हैं तो दोस्तों वो आप जाने, आपका काम जाने, ठीक दोस्तों। तो अब हम मिलते एक नई सुंदर सी प्यारी सी वीडियो के साथ दोस्तों। तो तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।